नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी ग्रुप में। करंट अफेयर्स वार्षिक रिमाइंडर 2022 श्रृंखला के अंतर्गत आज की क्लास में अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य को कंप्लीट किया जाएगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य, पहला प्रश्न है 15 से 16 सितंबर 2022 के मध्य संघाई सहयोग संगठन अर्थात एससीओ के राष्ट्राध्यक्षों की परिषद की 22वीं बैठक 2022 में कहाँ आयोजित की गई? तो आपका जवाब होगा समरकंद, उज्बेकिस्तान में। यदि पूछा जाए कि इस बैठक की अध्यक्षता किसने की, तो आपका जवाब होगा उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शावकत मिरजियोयेव ने इसकी अध्यक्षता की। और यदि पूछा जाए कि भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसने किया, तो आपका जवाब होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। अगला प्रश्न देखिए, 11 से 15 सितंबर 2022 के मध्य इंटरनेशनल वाटर एसोसिएशन वर्ल्ड वाटर कांग्रेस और प्रदर्शनी 2022 कहाँ आयोजित की गई? तो आपका जवाब होगा कोपेनहेगन, डेनमार्क में वर्ल्ड वाटर कांग्रेस और प्रदर्शनी 2022 आयोजित की गई। कब से कब तक? तो 11 से 15 सितंबर 2022 के मध्य। यदि आपसे पूछा जाए कि इसमें भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसने किया, तो आपका जवाब होगा केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। यदि इसकी थीम की बात की जाए तो इसकी थीम थी वाटर फॉर, यहाँ पर स्मार्ट लिखा हुआ है, मिसप्रिंट हुआ है, ये वाटर फॉर स्मार्ट लिवेबल सिटीज। क्लियर है, याद रखेंगे इसको। अगला प्रश्न देखिए, 12 से 14 सितंबर 2022 के मध्य G20 श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक 2022 कहां पर संपन्न हुई? तो आपका जवाब होगा बाली, इंडोनेशिया में G20 श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक 2022 संपन्न हुई। कब से कब तक? तो 12 से 14 सितंबर 2022 के बीच। यदि पूछा जाए कि इस बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया, तो याद रखिएगा केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने G20 श्रम एवं रोजगार मंत्रियों की बैठक में पार्टिसिपेट किया। अगला प्रश्न देखिए, 12 से 15 सितंबर 2022 के मध्य अंतर्राष्ट्रीय डेयरी महासंघ द्वारा विश्व डेयरी शिखर सम्मेलन 2022 कहां आयोजित हुआ? तो आपका जवाब होगा इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट, ग्रेटर नोएडा में विश्व डेयरी शिखर सम्मेलन 2022 आयोजित हुआ। यदि आपसे पूछा जाएगा कि यह आयोजन किसके द्वारा किया गया, तब आपका जवाब होगा अंतर्राष्ट्रीय डेयरी महासंघ अर्थात IDF द्वारा। और यदि पूछा जाए कि यह आयोजन कब से कब तक चला, तो आपका जवाब होगा 12 से 15 सितंबर 2022 के बीच। यदि पूछा जाए कि विश्व डेयरी शिखर सम्मेलन 2022 की थीम क्या थी, तो आपका जवाब होगा पोषण और आजीविका के लिए डेयरी। याद रखिएगा, इसके पहले इस सम्मेलन की अध्यक्षता भारत में 1974 में हुई थी। अगला देखिए, 8 सितंबर 2022 को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम अर्थात UNDP द्वारा जारी मानव विकास रिपोर्ट 2021-22 के अंतर्गत मानव विकास सूचकांक 2021 में किस देश को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो याद रखिएगा कुल 191 देशों में स्विट्जरलैंड को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है मानव विकास सूचकांक 2021 में। जिसे किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो याद रखिएगा इसे UNDP के द्वारा जारी किया जाता है। यदि हम इसमें अन्य दो शीर्ष देश की बात करें तो नंबर 1 पर स्विट्जरलैंड, उसके बाद नॉर्वे आता है, उसके बाद आइसलैंड, अंतिम स्थान पर दक्षिण सूडान है। यदि मानव विकास रिपोर्ट 2021 के अंतर्गत जो मानव विकास सूचकांक 2021 है, उसमें भारत की स्थिति को देखें तो भारत का स्थान 132वां है। याद रखेंगे, यह भी बात याद रखिएगा, कई बार पिछला रैंकिंग पूछ लिया जाता है, तो 2020 में भारत की रैंकिंग 131वीं थी। क्लियर है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है अगस्त 2022 में कुशमैन और वेकफील्ड की एशिया प्रशांत में शीर्ष तकनीकी केंद्रों पर जारी रिपोर्ट में किस भारतीय शहर को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है? तो आपका जवाब होगा बेंगलुरु को। यानी टॉप टेक हब में नंबर 1 पर बीजिंग है और दूसरे स्थान पर बेंगलुरु है। अगला प्रश्न देखिए, सितंबर 2022 में घोषित यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज की सूची में कितने भारतीय शहरों को शामिल किया गया है? तो याद रखिएगा यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज की सूची में 3 शहर शामिल हुए हैं। वो शहर कौन से हैं? वारंगल, जो कि तेलंगाना राज्य में है, और नीलांबुर और त्रिशूर, ये दोनों केरल राज्य में है। 3 सिटी कौन सी है? वारंगल, नीलांबुर और त्रिशूर। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है 16 सितंबर 2022 को आसियान भारत आर्थिक मंत्रियों की 19वीं बैठक 2022 कहां आयोजित की गई? तो आपका जवाब होगा सिएम रिप सिटी, कंबोडिया में आसियान भारत आर्थिक मंत्रियों की 19वीं बैठक आयोजित हुई। और कब हुई? तो 16 सितंबर 2022 को। अगला प्रश्न है सितंबर 2022 में इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क
मंत्री स्तरीय बैठक 2022 कहां आयोजित की गई? तो आपका जवाब होगा लॉस एंजल्स यूएसए में इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क की मंत्री स्तरीय बैठक आयोजित हुई। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, सितंबर 2022 में जारी ग्लोबल क्रिप्टो एडाप्टेशन इंडेक्स 2022 में भारत का स्थान कौन सा है? तो आपका जवाब होगा भारत का स्थान चौथा है ग्लोबल क्रिप्टो एडाप्टेशन इंडेक्स 2022 में। याद रखिएगा, इस ग्लोबल क्रिप्टो एडाप्टेशन इंडेक्स 2022 में पहला स्थान वियतनाम का है। अगला प्रश्न है, अगस्त 2022 में भारत सरकार द्वारा देश के किस लोक नृत्य को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल होने के लिए नामित किया गया है? तो आपका जवाब होगा गुजरात का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है गरबा। इसे यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल करने के लिए भारत सरकार ने इसको नॉमिनेट किया है। अगला प्रश्न देखिए, अगस्त 2022 में कौन सा देश मासिक धर्म उत्पाद निःशुल्क उपलब्ध कराने वाला विश्व का पहला देश बना है? तो याद रखिएगा, स्कॉटलैंड ने यह निर्धारित किया है कि वो मासिक धर्म उत्पाद को निःशुल्क उपलब्ध कराएगा। अगला प्रश्न है, जुलाई 2022 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा किसे मानव अधिकार घोषित किया गया है? तो याद रखिएगा, स्वस्थ पर्यावरण को संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा मानव अधिकार घोषित किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, जुलाई 2022 में संघाई सहयोग संगठन अर्थात एससीओ ने किस शहर को वर्ष 2022-23 के लिए अपनी पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी के रूप में घोषित किया है? तो याद रखिएगा, यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। वाराणसी उत्तर प्रदेश को संघाई सहयोग संगठन ने 2022-23 के लिए अपनी पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी के रूप में घोषित किया है वाराणसी को। अगला प्रश्न देखिए, जुलाई 2022 में टाइम मैगजीन द्वारा जारी विश्व के 50 महानतम स्थलों की सूची में भारत के किन 2 स्थानों को शामिल किया गया है? तो आपका जवाब होगा अहमदाबाद को उच्च शिक्षा में और केरल को इको टूरिज्म हॉट स्पॉट के तौर पर शामिल किया गया है। विश्व के 50 महानतम स्थलों में किसके द्वारा ये सूची जारी की गई है? तो आपका जवाब होगा टाइम मैगजीन के द्वारा। अगला प्रश्न देखिए, जुलाई 2022 में भारत के किस पड़ोसी देश ने स्टार्टअप क्षेत्र को प्रोत्साहित करने हेतु पहला कैंपस आधारित आईटी बिजनेस इंक्यूबेटर शुरू किया है? तो आपका जवाब होगा बांग्लादेश ने स्टार्टअप के क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए पहला कैंपस आधारित आईटी बिजनेस इंक्यूबेटर शुरू किया है। अगला प्रश्न देखिए, अगस्त 2022 में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने किस देश में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया? तो याद रखिएगा, पराग्वे में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया। अगला प्रश्न है, अगस्त 2022 में अमेरिकी सीनेट ने किन 2 देशों को नाटो में शामिल होने की मंजूरी दी है? तो याद रखिएगा, स्वीडन और फिनलैंड को नाटो में शामिल होने की मंजूरी अमेरिकी सीनेट ने दी है। याद रखेंगे, स्वीडन और फिनलैंड। अगला प्रश्न है, जुलाई 2022 में किस देश ने 2024 के बाद अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र छोड़ने का निर्णय लिया है? तो आपका जवाब होगा रूस ने 2024 के बाद अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र को छोड़ने का निर्णय लिया है। अगला प्रश्न है, जुलाई 2022 में भारत किस वर्ष के लिए अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए भारत को यूनेस्को के 2003 कन्वेंशन की अंतर सरकारी समिति में चुना गया है? तो आपका जवाब होगा 2022 से 2026 के लिए भारत को यूनेस्को के 2003 कन्वेंशन की अंतर सरकारी समिति में चुना गया है। अगला प्रश्न देखिए, जुलाई 2022 में विश्व आर्थिक मंच अर्थात WEF द्वारा जारी वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2022 में भारत का कौन सा स्थान है? तो आपका जवाब होगा कुल 146 देशों में भारत का स्थान 135वां है। यहाँ पर भारत के स्थान के साथ साथ एक फैक्ट और इम्पॉर्टेंट है। यदि आपसे पूछा जाएगा कि वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो आपका जवाब होगा विश्व आर्थिक मंच अर्थात WEF के द्वारा जारी किया जाता है। यदि हम इस वैश्विक लैंगिक अंतराल में टॉप 3 देश की बात करें, तो आपका पहला स्थान है आइसलैंड का, दूसरा है फिनलैंड और तीसरा है नॉर्वे। यहाँ पर आपको कम से कम शीर्ष देश का नाम जरूर याद होना चाहिए। आइसलैंड लैंगिक अंतराल सूचकांक 2022 में शीर्ष पर है। यदि हम सबसे निचले स्थान की बात करें, तो यहाँ पर आपका स्थान आता है अफगानिस्तान का। केवल यही नाम आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, जून 2022 में जारी QS बेस्ट स्टूडेंट सीरीज रैंकिंग 2023 में छात्रों के लिए विश्व के सबसे बेहतर शहरों की सूची में किस शहर को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो आपका जवाब होगा लंदन, अर्थात लंदन विश्व के सबसे बेहतर शहरों की सूची में है, जो कि छात्रों के लिए अनुकूल है। यदि हम इस सूची में भारत के 3 शहर हैं उनको देखें, तो इसमें मुंबई को
103वां स्थान मिला है, बेंगलुरु को 114वां स्थान मिला है और चेन्नई को 125वां स्थान मिला है। भारत के जो शहर इसमें शामिल हैं उनका नाम आप याद रखेंगे स्थान के साथ। मुंबई 103 नंबर पे, बेंगलुरु 114 पर, चेन्नई 125वें स्थान पर। अगला प्रश्न देखिए, 29 से 30 जून 2022 के मध्य नाटो शिखर सम्मेलन 2022 कहां संपन्न हुआ? तो आपका जवाब होगा मैड्रिड, स्पेन में नाटो शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन हुआ। कब से कब तक हुआ? तो 29 से 30 जून 2022 के मध्य। याद रखिएगा, यह सम्मेलन 2023 में लिथुआनिया में प्रस्तावित है। यानी दोनों बातें आप याद रखेंगे, नाटो शिखर सम्मेलन 2022 में मैड्रिड, स्पेन में हुआ और 2023 में लिथुआनिया में संपन्न होगा। अगला प्रश्न देखिए, जून 2022 में किन दो अफ्रीकी देशों को राष्ट्रमंडल देशों के समूह में शामिल किया गया? तो याद रखिएगा, गैबॉन और टोगो को, ये दोनों अफ्रीकी देश हैं जिन्हें राष्ट्रमंडल देशों के समूह में शामिल किया गया। इस प्रकार वर्तमान समय में राष्ट्रमंडल देशों की कुल संख्या 56 हो गई है। यह संख्या भी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, जून 2022 में द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स में रहने वाले अच्छे शहरों की सूची में किस शहर को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो याद रखिएगा, वियना, ऑस्ट्रिया को ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स में सबसे शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। याद रखिएगा, इसमें कुल 172 शहरों को शामिल किया गया है। यदि हम शीर्ष पर 4 शहरों को देखें तो नंबर 1 पर वियना, ऑस्ट्रिया है, दूसरे नंबर पे कोपेनहेगन, डेनमार्क का है, तीसरे नंबर पे ज्यूरिख है जो कि स्विट्जरलैंड में है, चौथे नंबर पे कैलगरी है जो कि कनाडा में है और 5वें नंबर पे वैंकूवर है जो कि कनाडा में है। यदि हम सबसे खराब 5 शहरों को देखें तो सबसे खराब स्थिति है दमिश्क की जो कि सीरिया में है, इसका 172वां स्थान है। दूसरे नंबर पे लेगोस है जो नाइजीरिया में है, 171वें स्थान पर है। यहां पर आप नीचे से 2 स्थान याद रखें और एक स्थान यहां पर आप कराची, पाकिस्तान का याद रखेंगे, इसका स्थान 168वां है। इतना आपको यहां पर केवल याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए, 23 से 24 जून 2022 के मध्य 14वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2022 किस देश की मेजबानी में वर्चुअली आयोजित हुआ? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ब्रिक्स से प्रश्न जरूर बनते हैं। तो याद रखिएगा, चीन की मेजबानी में 14वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2022 23 से 24 जून के मध्य आयोजित हुआ। यदि 14वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2022 की मुख्य विषय की बात करें तो इसका विषय था वैश्विक विकास के नए दौर के लिए उच्च गुणवत्ता की ब्रिक्स भागीदारी को बढ़ावा देना। अगला प्रश्न देखिए, जून 2022 में किस देश ने अपना पहला स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट नूरी लॉन्च किया? तो याद रखेंगे, दक्षिण कोरिया के द्वारा अपना पहला स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट नूरी को जून 2022 में लॉन्च किया गया। अगला प्रश्न है, 22 जून 2022 को किस देश की मेजबानी में ब्रिक्स बिजनेस फोरम 2022 वर्चुअल आयोजित हुआ? तो आपका जवाब होगा चीन की मेजबानी में ब्रिक्स बिजनेस फोरम 2022 की वर्चुअल बैठक 22 जून को आयोजित हुई। अगला प्रश्न देखिए, जून 2022 में जारी सतत विकास लक्ष्य सूचकांक एवं डैशबोर्ड 2022 में भारत का कौन सा स्थान है? तो याद रखिएगा, कुल 163 देशों में भारत का स्थान 121वां है। किस रिपोर्ट में? तो सतत विकास लक्ष्य सूचकांक एवं डैशबोर्ड 2022 में। यदि हम इसमें शीर्ष 5 देश की बात करें तो इसमें नंबर 1 पर फिनलैंड है, दूसरे पे डेनमार्क है, तीसरे पे स्वीडन है, चौथे पे नॉर्वे है और 5वें पे ऑस्ट्रिया है। यहां पर आपको कम से कम शीर्ष देश का नाम याद रखना होगा फिनलैंड, और ज़्यादा से ज़्यादा आप टॉप 3 देश का नाम याद रख सकते हैं। अगर हम सबसे निचला स्थान देखें तो 163वें नंबर पे दक्षिणी सूडान है। बस केवल इतना याद रखना है। याद रखिएगा, 2022 में भारत का स्थान 121वां है और 2021 में भारत का स्थान 120वां था। ये बात आप जरूर याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, जून 2022 में इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस अर्थात IEP द्वारा जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो याद रखिएगा, कुल 163 देशों में भारत का स्थान 135वां है। किस सूची की बात की जा रही है? वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में भारत का स्थान 135 है। और ये जो वैश्विक शांति सूचकांक है, ये किसके द्वारा जारी होता है? तो आपका जवाब होगा इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा। सर्वाधिक शांतिमय शीर्ष 3 देश की बात की जाए तो नंबर 1 पर आइसलैंड है, दूसरे नंबर पर न्यूजीलैंड है और तीसरे नंबर पर आयरलैंड है। याद रखिएगा, यदि विश्व के सर्वाधिक अशांत 3 देश की बात करें तो सबसे निचला स्थान 163वां है अफगानिस्तान का, दूसरे नंबर पे यमन है जिसका 162वां स्थान है और तीसरे नंबर पे सीरिया है जिसका 161वां स्थान है। यदि हम विश्व का सर्वाधिक शांतिपूर्ण क्षेत्र की बात करें तो यूरोप है,
याद रखिएगा, विश्व का सबसे कम शांतिपूर्ण क्षेत्र कौन सा है? तो मध्य पूर्वी उत्तरी अफ्रीका, यानी MENA। यदि हम 2021 में भारत के स्थान की बात करें तो 2021 में भी भारत का स्थान 135वां था। इतनी बात आप यहाँ पर याद रखेंगे वैश्विक शांति सूचकांक 2022 के संदर्भ में। ये महत्वपूर्ण टॉपिक है। अगला देखिए, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद अर्थात UNSC के नए अस्थायी सदस्य चुने गए हैं। कौन? तो याद रखिएगा, इक्वाडोर, जापान, माल्टा, मोजाम्बिक और स्विट्जरलैंड। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, UNSC में नए अस्थायी सदस्य चुने गए हैं इक्वाडोर, जापान, माल्टा, मोजाम्बिक और स्विट्जरलैंड। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है 15 जून 2022 को IMD विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2022 जारी किया गया। इसमें किस देश को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो याद रखिएगा, डेनमार्क को IMD विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2022 में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। याद रखेंगे, इस सूचकांक में 63 देशों ने पार्टिसिपेट किया। और यदि हम शीर्ष पे 4 देश को देखें तो नंबर 1 पर डेनमार्क है, दूसरे नंबर पे स्विट्जरलैंड, तीसरे नंबर पे सिंगापुर है। आप यहाँ पर टॉप 3 देश का नाम याद रखें, एनफ है। यदि हम नीचे से बात करें तो सबसे निचला स्थान 63वां वेनेजुएला का है और 62वां स्थान अर्जेंटीना का है। इतनी बात केवल आपको यहाँ पर याद रखनी है। IMD विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक में भारत की स्थिति को देखें तो 2022 में इसका स्थान 37 है अर्थात 37वां स्थान है, और 2021 में भारत का स्थान 43वां था अर्थात 43 था। याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, 9 जून 2022 को अंकटाड द्वारा जारी विश्व निवेश रिपोर्ट 2022 जारी किया गया। इसके अनुसार 2021 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अंतरप्रवाह वाले देशों में शीर्ष स्थान पर कौन है? तो आपका जवाब होगा USA। इसने 2021 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का जो अंतर प्रवाह है वो 367 बिलियन डॉलर का है। ये किस रिपोर्ट में आया है? ये विश्व निवेश रिपोर्ट 2022 में आया है। और किसके द्वारा ये जारी किया गया? तो आपका जवाब होगा अंकटाड के द्वारा। यदि हम USA के अलावा टॉप 2 और अन्य देश की बात करें तो दूसरे नंबर पे चीन है और तीसरे नंबर पे हांगकांग है। यानी टॉप 3 देश कौन से हैं? पहले नंबर पे USA है, दूसरे पे चीन और तीसरे पे हांगकांग है। यदि हम भारत की स्थिति बात करें तो इसमें भारत 2021 में 45 बिलियन डॉलर के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के साथ 7वें स्थान पर रहा। याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, 8 जून 2022 को जारी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में किस संस्थान या विश्वविद्यालय को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो याद रखिएगा, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अर्थात MIT जो कि USA में है, इसे QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। यदि हम 3 अन्य संस्थान या यूनिवर्सिटी की बात करें तो दूसरे स्थान पर यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज है जो कि UK में है, तीसरे स्थान पर स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी जो कि USA में है, और चौथे स्थान पर यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड है जो कि UK में है। यदि शीर्ष 200 में भारतीय संस्थान की बात करें तो इसमें 3 भारतीय संस्थान और विश्वविद्यालय आते हैं, जिसमें पहला है भारतीय विज्ञान संस्थान अर्थात IISc जो कि बेंगलुरु में है। यदि इसकी टोटल रैंकिंग देखें तो 155वां स्थान है। दूसरे नंबर पे IIT बॉम्बे है जिसकी टोटल रैंकिंग 172वीं है, और तीसरे नंबर पे IIT दिल्ली है जिसकी टोटल रैंकिंग 174वीं है। ये पूरी बातें आपको यहाँ पर याद रखनी होगी। अगला प्रश्न है, जून 2022 में जारी पर्यावरण निष्पादन सूचकांक 2022 में भारत का कौन सा स्थान है? तो आपका जवाब होगा 180वां, यानी पर्यावरण निष्पादन सूचकांक 2022 में भारत का स्थान 180वां है। याद रखिएगा, वर्ष 2020 में भारत इस सूचकांक में 168वें स्थान पर था। यदि हम कुल 180 देशों की बात करें तो इसमें टॉप 5 में कौन से देश हैं? डेनमार्क है, UK है, फिनलैंड है। यहाँ पर आप टॉप 3 देश का नाम याद रखेंगे, इतना एनफ है। यदि हम बात करें सबसे निचला स्थान तो याद रखिएगा सबसे निचले स्थान पर भारत है, यानी भारत का स्थान 180वां है। 179 पर म्यांमार है और 178 पर वियतनाम है। ये भारत के लिए चिंता का विषय है, याद रखेंगे। परीक्षा के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है। 2022 में भारत का स्थान 180वां है, जबकि 2020 में भारत का स्थान 168वां था। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, जून 2022 में लंदन स्थित टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में किस संस्थान को या किस विश्वविद्यालय को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ? तो आपका जवाब होगा सिंधुआ यूनिवर्सिटी चीन को। याद रखेंगे, यहां पर मैं आपको कंपेयर करा देता हूं। अभी आपने पढ़ा था QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में शीर्ष स्थान पर मैसाचुसेट्स यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी USA था। वो QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग थी, और यहां पर टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग है। इन दोनों को आप कंपेयर करके याद रखेंगे। अगर हम बात करें
31 देशों के 616 विश्वविद्यालय इसमें शामिल हुए। यदि टॉप 3 पर देखें तो नंबर 1 पे सिंधुआ यूनिवर्सिटी चीन है, दूसरे नंबर पे पेकिंग यूनिवर्सिटी चीन है, तीसरे नंबर पे नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर है और चौथे नंबर पे यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग है जो कि चीन में है। यदि हम इसमें टॉप 100 संस्थानों में भारत के संस्थान की बात करें तो इसमें 4 संस्थान या विश्वविद्यालय आते हैं। नंबर 1 पे भारतीय विज्ञान संस्थान IISc बेंगलुरु है जिसका ओवरऑल रैंकिंग है 42वां। दूसरे नंबर पे JSS एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च है जिसका ओवरऑल रैंकिंग 65वां है। तीसरे नंबर पे IIT रोपड़ है जिसकी ओवरऑल रैंकिंग 68वीं है और चौथे नंबर पे IIT इंदौर है जिसकी ओवरऑल रैंकिंग 87वां है। ये याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, जून 2022 में जारी विश्व के सबसे तेज सुपर कंप्यूटर की टॉप 500 की सूची में शीर्ष स्थान पर कौन है? तो याद रखिएगा फ्रंटियर जो कि USA का है। ये विश्व की सबसे तेज सुपर कंप्यूटर में जो 500 की लिस्ट है उसमें नंबर 1 पर है फ्रंटियर USA का। यदि विश्व के 4 अन्य तेज सुपर कंप्यूटर की बात करें तो दूसरे नंबर पे फुगाकू है जो कि जापान का है, तीसरे नंबर पे ल्यूमी है जो कि फिनलैंड का है। ये टॉप 3 नाम याद रखेंगे। पहले नंबर पे फ्रंटियर है USA का, दूसरे नंबर पे फुगाकू है जापान का और तीसरे नंबर पे ल्यूमी है फिनलैंड का। यदि बात करें टॉप 500 में भारत के सुपर कंप्यूटर की तो भारत का जो पहला सुपर कंप्यूटर है वो परम सिद्धि है। यदि ओवरऑल रैंकिंग परम सिद्धि की देखें तो 111वीं रैंकिंग है। दूसरे नंबर पे प्रत्यूष है जिसकी ओवरऑल रैंकिंग 132वीं है और तीसरे नंबर पे मिहिर है जिसकी ओवरऑल रैंकिंग 249 है। याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, 24 मई 2022 को विश्व आर्थिक मंच अर्थात WEF द्वारा जारी यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2022 में भारत का कौन सा स्थान है? तो आपका जवाब होगा भारत का 54वां स्थान है यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2022 में। यदि आपसे पूछा जाए कि यह सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है तो आपका जवाब होगा विश्व आर्थिक मंच अर्थात WEF के द्वारा। अगला प्रश्न देखिए, याद रखिएगा ये जो सूचकांक है ये द्विवार्षिक सूचकांक है, यानी ये 2 वर्षों में जारी किया जाता है। इसमें कुल 117 देशों ने पार्टिसिपेट किया। यदि हम टॉप 5 देश की बात करें तो नंबर 1 पर जापान है, दूसरे नंबर पे USA है, तीसरे नंबर पे स्पेन है, चौथे नंबर पे फ्रांस है और 5वें नंबर पे जर्मनी है। यदि हम भारत की स्थिति की बात करें तो 2021 में 54वां और 2019 में भारत का स्थान 46वां था। याद रखिएगा यदि सबसे निचले स्थान पर बात करें तो सबसे निचला 117वां स्थान चाड का है, 116वां स्थान यमन का है। यहां पर आप नीचे से 2 स्थान याद रखेंगे, एनफ है। और ये किसका स्थान आप देख रहे हैं? ये यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक की बात हो रही है। अगला देखिए, मई 2022 में टाइम मैगजीन द्वारा जारी 2022 के 100 सबसे प्रभावशाली सूची में कितने भारतीयों को शामिल किया गया है? तो याद रखिएगा इसमें 3 भारतीयों को शामिल किया गया है। नाम कौन कौन से हैं? तो आपका सबसे पहला नाम है प्रसिद्ध उद्योगपति गौतम अडानी का, जिनकी श्रेणी कौन सी है? टाइटन्स की श्रेणी है। उच्चतम न्यायालय के वकील करुणानंदी जिनकी श्रेणी है लीडर्स की। यदि हम बात करें तीसरे स्थान की तो कश्मीरी मानवाधिकार कार्यकर्ता खुर्रम परवेज का है जिसका श्रेणी है लीडर्स की। याद रखेंगे यहाँ पर टाइम मैगजीन द्वारा जारी 100 सबसे प्रभावशाली भारतीयों की बात हो रही है और इसमें 3 भारतीय टॉप 100 में है। अगला देखिए, 12 मई 2022 को दूसरे वैश्विक कोविड वर्चुअल शिखर सम्मेलन में किस देश ने इसकी अध्यक्षता की? तो आपका जवाब होगा अमेरिका ने दूसरे वैश्विक कोविड वर्चुअल शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की। अगला प्रश्न है, 5 मई 2022 को महानिदेशक स्तर पर भारत ब्रिटेन राष्ट्रमंडल वार्ता 2022 कहां संपन्न हुई? तो याद रखिएगा नई दिल्ली में महानिदेशक स्तर पर भारत ब्रिटेन राष्ट्रमंडल वार्ता 2022 5 मई 2022 को संपन्न हुई। अगला प्रश्न है, 4 मई 2022 को दूसरा भारत नार्डिक शिखर सम्मेलन कहां संपन्न हुआ? तो आपका जवाब होगा कोपेनहेगन डेनमार्क में दूसरा भारत नार्डिक शिखर सम्मेलन संपन्न हुआ। यदि हम 5 नार्डिक देशों की बात करें जिसके प्रधानमंत्रियों ने इसमें पार्टिसिपेट किया तो डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, स्वीडन और नॉर्वे है। भारत की तरफ से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरे भारत नार्डिक शिखर सम्मेलन में पार्टिसिपेट किया। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है 21 से 24 अप्रैल 2022 के मध्य पेरिस फ्रांस में आयोजित पेरिस पुस्तक महोत्सव में किस देश को मुख्य अतिथि के तौर पर नामित किया गया था? तो आपका जवाब होगा भारत को पेरिस पुस्तक महोत्सव में मुख्य अतिथि के तौर पर नामित किया गया था। यदि आपसे पूछा जाए कि पेरिस पुस्तक महोत्सव कब आयोजित हुआ तो आपका जवाब होगा 21 से 24 अप्रैल 2022 के मध्य। अगला प्रश्न देखिए, मई 2022 में फ्रांस स्थित
रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी वैश्विक प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत का कौन सा स्थान है? तो याद रखिएगा 150वां स्थान है। किसमें? वार्षिक विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत का स्थान 150वां। यदि आपसे यह पूछा जाए कि ये जो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक है ये किसके द्वारा जारी होता है, तो आपका जवाब होगा रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा यह सूचकांक जारी किया जाता है। और ये रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर कहां पर स्थित है? फ्रांस में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, याद रखिएगा ये विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में कुल 180 देशों ने पार्टिसिपेट किया। यदि हम इसके टॉप 3 देश की बात करें तो नंबर 1 पर नॉर्वे है, दूसरे नंबर पर डेनमार्क है और तीसरे नंबर पर स्वीडन है। यदि भारत की स्थिति देखें तो अभी आपने पढ़ा कि 2022 में भारत का स्थान 150वां है और 2021 में भारत का स्थान 142वां। यदि हम सबसे निचले क्रम के देश की बात करें इस सूचकांक में तो 180वें नंबर पर उत्तरी कोरिया है। अगला प्रश्न है 26 अप्रैल 2022 को खाद्य सुरक्षा पर विश्व व्यापार संगठन अर्थात WTO की उच्च स्तरीय सम्मेलन कहां आयोजित हुआ? तो आपका जवाब होगा जेनेवा स्विट्जरलैंड में खाद्य सुरक्षा पर विश्व व्यापार संगठन अर्थात WTO की उच्च स्तरीय बैठक संपन्न हुई। अगला प्रश्न है मई 2022 में फ्रांस स्थित रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर द्वारा जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत का कौन सा स्थान है? यह प्रश्न फिर से रिपीट किया गया है। भारत का स्थान 150वां है कुल 180 देशों में, अभी आपने पढ़ा है। 2021 में भारत का स्थान 142वां था। यदि हम सूचकांक में नंबर 1 पर देखें तो नॉर्वे था, दूसरे स्थान पर डेनमार्क और तीसरे स्थान पर स्वीडन था। अगला प्रश्न देखिए 4 से 6 मई 2022 के मध्य आपदा अवरोधी अवसंरचना का चौथा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहां आयोजित किया गया? तो आपका जवाब होगा हाइब्रिड प्रारूप में नई दिल्ली में आपदा अवरोधी अवसंरचना पर चौथा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 4 से 6 मई 2022 के मध्य संपन्न हुआ, नई दिल्ली में, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है 25 से 27 अप्रैल 2022 के मध्य रायसीना डायलॉग का 7वां संस्करण नई दिल्ली में आयोजित हुआ। इसका मुख्य विषय क्या था? तो आपका जवाब होगा टेरा नोवा, इम्पेसेंट, इम्पेसियस एंड इम्पेरल। यदि आपसे पूछा जाए कि ये रायसीना डायलॉग का कौन सा संस्करण था तो आपका जवाब होगा 7वां। और कब से कब तक हुआ? तो 25 से 27 अप्रैल 2022 के मध्य। ये भू राजनीतिक और भू अर्थशास्त्र पर भारत का ये प्रमुख सम्मेलन है जिसे प्रतिवर्ष 2016 से आयोजित किया जाता है। यदि हम इसके आयोजन की बात करें तो ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन अर्थात ORF के सहयोग से विदेश मंत्रालय भारत सरकार इसको आयोजित करती है। यदि हम 2022 के उद्घाटन सत्र में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए शख्स की बात करें तो यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन उद्घाटन सत्र में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुई। अगला प्रश्न देखिए 21 से 22 अप्रैल 2022 के मध्य किस देश के प्रधानमंत्री भारत के आधिकारिक दौरे पर रहे? तो आपका जवाब होगा ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन 21 से 22 अप्रैल 2022 के मध्य भारत की यात्रा पर थे। अगला प्रश्न है 17 से 24 अप्रैल 2022 के मध्य प्रविंद कुमार जगन्नाथ भारत की आधिकारिक यात्रा पर थे। वो किस देश के प्रधानमंत्री हैं? तो आपका जवाब होगा मॉरिशस के प्रधानमंत्री हैं प्रविंद कुमार जगन्नाथ, जो 17 से 24 अप्रैल के बीच भारत की आधिकारिक यात्रा पर थे। अगला प्रश्न देखिए यात्रा के दौरान जामनगर गुजरात में WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन के ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह में पार्टिसिपेट किया और गुजरात और नई दिल्ली में आधिकारिक कार्यक्रम के अलावा उन्होंने वाराणसी की भी यात्रा की। किसकी बात हो रही है? तो मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जगन्नाथ की। अगला प्रश्न देखिए अगला प्रश्न है 5 अप्रैल 2022 को जारी नवीनतम हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में किस देश को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो आपका जवाब होगा जापान और सिंगापुर को हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। इनका वीजा फ्री स्कोर है 192। यदि हम भारत की बात करें तो भारत का 60 वीजा फ्री स्कोर है और भारत की रैंकिंग 84वीं है। यहां पर 60 वीजा फ्री स्कोर का मतलब क्या है? तो याद रखिएगा इसका मतलब है कि केवल 60 देशों में ही बिना किसी पूर्व वीजा के भारत के नागरिक यात्रा कर सकते हैं। वहीं जापान और सिंगापुर के नागरिक 192 देशों में बिना किसी पूर्व वीजा की यात्रा कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए 11 अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और किस देश के राष्ट्रपति के बीच वर्चुअल बैठक आयोजित हुई? तो आपका जवाब होगा अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच 11 अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वर्चुअल बैठक हुई। इसमें दोनों नेताओं ने कई क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर बात की, जैसे कोविड-19 महामारी, वैश्विक आर्थिक सुधार, जलवायु कार्रवाई, दक्षिण एशिया भारत प्रशांत क्षेत्र में हालिया घटनाक्रम पर
और यूक्रेन की स्थिति पर भी विचार हुआ। अगला प्रश्न देखिए, 5 अप्रैल 2022 को अरबपतियों की 36वीं वार्षिक फोर्ब्स सूची 2022 जारी की गई। इस सूची में शीर्ष स्थान किसका है? तो याद रखिएगा, टेस्ला और स्पेस एक्स के प्रमुख एलन मस्क का प्रथम स्थान है। इनकी कुल संपत्ति $219 बिलियन है। याद रखिएगा, यदि हम इस सूची में शामिल कुल अरबपति की बात करें तो उनकी कुल संख्या है 2668 और उनकी कुल संपत्ति बनती है $12.7 ट्रिलियन। यदि सूची में बात करें दूसरे स्थान पर तो अमेजन के जेफ बेजोस दूसरे स्थान पर हैं। इनकी कुल संपत्ति है $171 बिलियन की। यदि हम विश्व के सर्वाधिक अरबपतियों की बात करें किस देश में है तो सबसे ज्यादा अरबपति यूएसए में है 735, दूसरे नंबर पे चीन में है 607 और तीसरे नंबर पे सबसे ज्यादा अरबपति भारत में है 166। याद रखिएगा, सर्वाधिक अमीर भारतीय मुकेश अंबानी थे जिनकी संपत्ति $90.7 बिलियन है। इनका अगर ओवरऑल रैंकिंग में स्थान देखें तो 10वां स्थान है। यदि हम विश्व के सर्वाधिक धनी महिला की बात करें तो फ्रांस की लॉरियल की फ्रेंकोइस बेटनकोर्ट मेसर्स एंड फैमिली की कुल संपत्ति $74.8 बिलियन है। भारत की सर्वाधिक अमीर महिला सावित्री जिंदल एवं फैमिली की कुल संपत्ति $17.7 बिलियन है। याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है 12 अप्रैल 2022 को क्वाड किससे मिलकर बना है? जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत और यूएसए। इनकी प्रमुख वैक्सीन भागीदारी के तहत कोविड टीकों की प्रथम सुपुर्दगी किस देश को की गई? तो आपका जवाब होगा कंबोडिया को। अगला प्रश्न है 1 अप्रैल 2022 को आतंकवाद और संगठित अपराध पर भारत इटली संयुक्त कार्यदल की तीसरी बैठक कहां आयोजित हुई? तो आपका जवाब होगा रोम, इटली में आतंकवाद और संगठित अपराध पर भारत और इटली के बीच में तीसरी संयुक्त कार्यदल की बैठक संपन्न हुई। अगला प्रश्न है 4 से 7 अप्रैल 2022 के मध्य तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की किस देश की राजकीय यात्रा थी? तो याद रखिएगा, नीदरलैंड की। याद रखिएगा, 3 दशकों से अधिक समय में भारत की ओर से नीदरलैंड की यह पहली राष्ट्राध्यक्ष यात्रा थी। याद रखिएगा, इन दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंध के 75 वर्ष मनाए जा रहे हैं। किसके बीच? भारत और नीदरलैंड के बीच। अगला देखिए, 1 अप्रैल से 4 अप्रैल 2022 के मध्य राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद किस देश की राजकीय यात्रा पर थे? तो आपका जवाब होगा तुर्कमेनिस्तान के। याद रखिएगा, भारत के किसी भी राष्ट्रपति की तुर्कमेनिस्तान की यह पहली यात्रा थी। कब से कब तक इन्होंने की? 1 से 4 अप्रैल 2022 के बीच। इस दौरान 4 समझौतों ज्ञापनों पर हस्ताक्षर हुए। याद रखिएगा, साथ ही दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की 30वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य पर भारत तुर्कमेनिस्तान स्मारक डाक टिकट भी जारी किया गया। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2022 में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारतीय मूल की किस अमेरिकी राजनयिक महिला को माली में अपना राजदूत बनाया है? तो आपका जवाब होगा रचना सचदेव कोर होनेन को। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन और आर्बर डे फाउंडेशन ने भारत के किन 2 शहरों को ट्री सिटीज ऑफ द वर्ल्ड 2021 के रूप में मान्यता दी है? तो आपका जवाब होगा मुंबई और हैदराबाद को ट्री सिटीज ऑफ द वर्ल्ड 2021 के रूप में मान्यता दी गई। किसके द्वारा दी गई? तो आपका जवाब होगा संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन और आर्बर डे फाउंडेशन के द्वारा। अगला प्रश्न देखिए, अप्रैल 2022 में किसके द्वारा लिखित पुस्तक टॉम्ब ऑफ सैंड अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए अंतिम 6 में चयनित होने वाली पहली हिंदी पुस्तक है? तो आपका जवाब होगा गीतांजलि श्री के द्वारा लिखी गई टॉम्ब ऑफ सैंड पुस्तक है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए अंतिम 6 में चयनित किया गया। अगला प्रश्न है, मार्च 2022 में जारी भारत टीबी रिपोर्ट के अनुसार 2021 में देश में टीबी मामलों में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? तो याद रखिएगा, 19% की वृद्धि दर्ज की गई है। 2021 के दौरान अधिसूचित टीबी रोगियों की कुल संख्या 19,33,381 रही और जबकि 2020 में 16,28,161 थी। यानी कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई? तो 19% की बढ़ोतरी हुई है। वहीं 2019 से 2020 में टीबी से मृत्यु की दर में 11% की वृद्धि हुई है। याद रखिएगा, वैश्विक टीबी रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में वर्ष 2020 में टीबी के सभी रूपों में अनुमानित घटना प्रति 1 लाख जनसंख्या पर 188 थी। याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, 1 से 3 अप्रैल 2022 के मध्य
किस देश के प्रधानमंत्री भारत की आधिकारिक यात्रा पर थे? तो याद रखिएगा, नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर दोइबा 1 से 3 अप्रैल 2022 के मध्य भारत की आधिकारिक यात्रा पर थे। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच में कई परियोजनाओं का शुभारंभ हुआ। इनमें पहला है बिहार के जयनगर से नेपाल के कुर्था तक 35 किलोमीटर लंबी रेल लिंक का शुभारंभ हुआ। दूसरा है 200 करोड़ रुपए की लागत से भारतीय ऋण सहायता से निर्मित 90 किलोमीटर लंबी 132 केवी सोलू कॉरिडोर ट्रांसमिशन लाइन का भी उद्घाटन हुआ। अगला है नेपाल में रुपए कार्ड का शुभारंभ हुआ और दोनों देशों के बीच जो समझौते हुए वो नेपाल द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौता हुआ। और दूसरा है रेल क्षेत्र में तकनीकी सहयोग बढ़ाने पर भी समझौता हस्ताक्षर हुआ। अगला प्रश्न देखिए, 17 मार्च 2022 को दूसरा भारत इंडोनेशिया सुरक्षा संवाद कहां आयोजित हुआ? तो आपका जवाब होगा जकार्ता, इंडोनेशिया में भारत और इंडोनेशिया के बीच दूसरा सुरक्षा संवाद आयोजित हुआ। अगला प्रश्न है 18 मार्च 2022 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के नेतृत्व में संयुक्त राष्ट्र निर्वहनी विकास समाधान नेटवर्क अर्थात UNSDSN द्वारा विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2022 का 10वां संस्करण जारी किया गया। इसमें विश्व के सबसे खुशहाल देशों की सूची में भारत का कौन सा स्थान है? तो याद रखिएगा, भारत का 136वां स्थान है। यहां पर आपको दो बात जरूर याद रखनी है। ये जो विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2022 जारी की गई, ये कौन सा संस्करण है? तो ये 10वां संस्करण है। और किसके द्वारा जारी की गई? तो याद रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र महासभा के नेतृत्व में संयुक्त राष्ट्र निर्वहनी विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा ये जारी किया गया, जिसका शॉर्ट फॉर्म है UNSDSN। यदि हम इसमें कुल देशों की बात करें तो इसमें कुल 146 देश ने पार्टिसिपेट किया, जिसमें शीर्ष 5 खुशहाल देश की बात करें तो फिनलैंड नंबर 1 पर है, दूसरे पे डेनमार्क है, तीसरे पे आइसलैंड है, चौथे पे स्विट्जरलैंड है और 5वें पे नीदरलैंड है। यहाँ पर आपको टॉप 3 देश के नाम याद रखने हैं, फिनलैंड, डेनमार्क और आइसलैंड। यदि सबसे कम खुशहाल देश की बात करें तो 146वें स्थान पर अफगानिस्तान है, 145वें स्थान पर लेबनान है और 144वें स्थान पर जिम्बाब्वे है। इतने आपको याद रखने हैं। अगर हम भारत की स्थिति की बात करें तो भारत की स्थिति 2022 में 136वें स्थान पर है, अभी आपने पढ़ा भी, और 2021 में भारत का स्थान 139वां था, याद रखेंगे। यहाँ पर भारत के पड़ोसी देशों के स्थान को दिया गया है। इतने सबके स्थान को याद रखना संभव नहीं है, इसलिए जो बहुत जरूरी है उसी को याद रखेंगे ताकि वहाँ पर जो एग्जैक्ट डेटा है वो याद रहे। अगला प्रश्न है 17 मार्च 2022 को जारी हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2022 में किसे शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो आपका जवाब होगा टेस्ला और स्पेस एक्स के प्रमुख एलन मस्क को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। इनकी कुल संपत्ति $205 बिलियन थी। यहां पर याद रखिएगा, अभी आपने एक और लिस्ट इस प्रकार की पढ़ी है, वो थी 36वीं वार्षिक फोर्ब्स रिपोर्ट 2022। उसमें भी एलन मस्क को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ था। वहां पर आपने कुल संपत्ति देखी थी $219 बिलियन। वो रिपोर्ट 5 अप्रैल 2022 को जारी की गई थी और ये रिपोर्ट 17 मार्च 2022 को जारी की गई। इसीलिए यहाँ पर एलन मस्क की जो कुल संपत्ति है वो $205 बिलियन दिखाई गई है। इन दोनों बातों को आप कंपेयर करके याद रखेंगे। यदि इस सूची में कुल अरबपतियों की संख्या देखें तो 3,381 है। इसमें नए जो अरबपति शामिल हुए हैं वो 153 है। इस सूची में दूसरे नंबर पर अमेजॉन के जेफ बेजोस को शामिल किया गया है, जिनकी कुल संपत्ति $188 बिलियन थी। याद रखिएगा, 36वीं वार्षिक फोर्ब्स सूची में भी दूसरे स्थान पर जेफ बेजोस थे। यदि हम विश्व में सर्वाधिक अरबपतियों की बात करें तो इसमें नंबर 1 पर चीन है, जिसमें 1133 अरबपति हैं। यूएस में 716 अरबपति हैं और तीसरे स्थान पर भारत है, जहां पर 215 अरबपति हैं। याद रखिएगा, अभी आपने जो 36वीं वार्षिक फोर्ब्स रिपोर्ट देखी थी, मैं उसको कंपेयर कराते चल रहा हूं। इसमें जो सर्वाधिक अरबपति आपने पढ़ा था वो यूएसए में पढ़ा था। यहाँ पर चीन में सबसे ज़्यादा दिखाया जा रहा है और दूसरे नंबर पर यूएसए आ गया है। इनको याद रखेंगे। और दोनों ही सूची में तीसरे स्थान पर भारत है। अगला है, इस सूची में जो मुकेश अंबानी हैं ये भारत की तरफ से 9वें स्थान पर हैं। इनकी कुल संपत्ति है $103 बिलियन। याद रखेंगे। अगला प्रश्न है 11 मार्च 2022 को स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शांति अनुसंधान संस्थान अर्थात सिप्री द्वारा विश्व में पारंपरिक आयुधों के हस्तांतरण की स्थिति पर वार्षिक रिपोर्ट जारी की गई है। उस रिपोर्ट का नाम क्या है? अंतर्राष्ट्रीय शस्त्र हस्तांतरण प्रवृत्तियां 2021। इसके अनुसार 2017 से 2021 की अवधि में विश्व के शीर्ष शस्त्र आयातक देशों की सूची में किसे शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो याद रखिएगा, भारत को इसमें शीर्ष स्थान है। यहाँ पर 11% इसका योगदान है।
किस में बात हो रही है? अंतर्राष्ट्रीय शस्त्र हस्तांतरण प्रवृत्तियों में 2021 में की रिपोर्ट है। और किस अवधि की बात हो रही है? तो 2017 से 21 अवधि की बात हो रही है। यदि हम रिपोर्ट की बात करें तो इसके अनुसार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रमुख आयुधों के हस्तांतरण की मात्रा 2012-16 की तुलना में 2017 से 21 में 4.6% कम रही है, लेकिन 2007 से 11 की तुलना में 3.9% की बढ़ोतरी हुई है। यदि हम विश्व के 5 शस्त्र निर्यातक देश की बात करें तो इसमें निर्यातक में नंबर 1 पर यूएसए है, जिसका योगदान 39% है निर्यात में। दूसरे नंबर पर रूस है, जिसका 19% योगदान है निर्यात में। तीसरे स्थान पर फ्रांस है, जिसका 11% योगदान है। चीन का 4.6% के साथ चौथा स्थान है। और 5वें स्थान पर जर्मनी है, जिसका योगदान 4.5% है। यदि विश्व के 5 शस्त्र आयातक देशों की बात करें तो अभी आपने पढ़ा कि भारत का प्रथम स्थान है, 11% योगदान है। दूसरे स्थान पर सऊदी अरब है, 11% योगदान। तीसरे स्थान पर मिस्र है, 5.7% योगदान के साथ। चौथे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया है, 5.4% योगदान के साथ। और 5वें स्थान पर चीन है, 4.8% योगदान के साथ। वर्ष 2017 से 21 अवधि में 5 शीर्ष आपूर्तिकर्ता देश विश्वव्यापी शस्त्र निर्यातक में कुल 77% का योगदान करते हैं। और यदि हम 2017 से 21 के दौरान शीर्ष 5 शस्त्र आयातक देशों की कुल आयातक में हिस्सेदारी की बात करें तो यह 38% है। याद रखिएगा, 2017 से 2021 की अवधि में भारत को जो शस्त्रों के आपूर्तिकर्ता टॉप 3 देश हैं उनकी लिस्ट देख लीजिए। रूस नंबर 1 पे सर्वाधिक शस्त्र को आपूर्ति करता है, भारत को 46% योगदान है। दूसरे नंबर पे फ्रांस है, 27% योगदान है। और तीसरे नंबर पे यूएसए है, 12% का योगदान है। अगला प्रश्न देखिए। 2 मार्च 2022 को इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस अर्थात आईईपी द्वारा वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2022 का 8वां संस्करण जारी किया गया। इसमें भारत का कौन सा स्थान है? तो याद रखिएगा 12वां स्थान है। किसके द्वारा जारी किया गया? तो याद रखिएगा इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस द्वारा। और कौन सी रिपोर्ट है? वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2022 की ये 8वां संस्करण है। यदि हम कुल 163 देशों में आतंकवाद से सबसे प्रभावित 5 देश की बात करें तो इसमें नंबर 1 पर अफगानिस्तान है, दूसरे नंबर पे इराक है, तीसरे पे सोमालिया है, चौथे पे बुर्किना फासो है और 5वें पर सीरिया है। याद रखिएगा, सूचकांक में 0 से 10 तक के स्कोर का मतलब यह है कि 0 का मतलब है सबसे कम आतंकवाद से प्रभावित देश और 10 का मतलब यह है कि सबसे अधिक आतंकवाद से प्रभावित देश। तो यहाँ पर आप अफगानिस्तान का स्कोर देखिए, 9.109 है। इसका मतलब यह है कि ये 10 के नज़दीक है, ये सबसे ज़्यादा आतंकवाद से प्रभावित है। यदि हम भारत की स्थिति की बात करें तो भारत का 2022 में 12वां स्थान है, अभी आपने पढ़ा। यहाँ पर भारत के पड़ोसी देशों की स्थिति दी गई है। यहाँ पर पाकिस्तान का याद रखेंगे 10वां स्थान है। अगला प्रश्न है, फरवरी 2022 में जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है? तो याद रखिएगा भारत का 4था स्थान है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में। यदि हम इसमें कुल देशों की बात करें तो इसमें 142 देशों ने पार्टिसिपेट किया। यदि हम शीर्ष में 5 देश की बात करें तो यूएसए नंबर 1 पर है, दूसरे नंबर पर रूस है, तीसरे नंबर पर चीन है और चौथे नंबर पर भारत है और 5वें नंबर पर जापान है। यदि हम इसमें सबसे निम्नतम 5 देश की बात करें तो यहाँ पर आपको केवल 2 देश याद रखना है नीचे से। 142वें स्थान पर आइसलैंड है और 141वें स्थान पर भूटान है। याद रखिएगा, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2022 में शामिल देशों को उनकी संभावित क्षमता के आधार पर रैंकिंग दी जाती है और इनकी गणना भूगोल से लेकर लॉजिस्टिक क्षमता तक 50 व्यक्तिगत कारकों पर आधारित होती है। ये भी बात याद रखेंगे। यहाँ पर भारत के पड़ोसी देशों की स्थिति दी गई है। ये याद रखना इतना संभव नहीं है, जिसको याद रखना है वो इसको पॉज करके याद रख सकता है। अगला है, मार्च 2022 में जारी आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो आपका जवाब होगा 131वां स्थान है आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में। याद रखिएगा, इस आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत का स्थान अभी आपने देखा 131वां था। यहां पर एक प्रश्न और उठता है कि इस रिपोर्ट को किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो आपका जवाब होगा अमेरिकी थिंक टैंक द हेरिटेज फाउंडेशन के द्वारा आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक जारी किया जाता है। और इस सूचकांक को जारी करने में 12 मापकों के 4 स्तंभ को आधार बनाया जाता है। ये 4 स्तंभ कौन है? कानून, सीमित सरकार, नियामक क्षमता और खुले बाजार। याद रखिएगा, यह विश्व के विभिन्न देशों में दी गई आर्थिक स्वतंत्रता का तुलनात्मक अध्ययन है। यदि हम बात करें
कुल 177 देश की, तो इसको विभिन्न श्रेणियों में बांटा गया है। 7 देश को स्वतंत्र कैटेगरी में रखा गया है जिनका स्कोर 100 से 80 के बीच है। 27 देश को स्वतंत्र कैटेगरी में रखा गया है जिनका स्कोर 70 से 79.9 है। 54 देश को नियंत्रित रूप में स्वतंत्र रखा गया है जिनका स्कोर 69.9 से 60 है। अगर हम चौथी कैटेगरी देखें तो इसमें 57 देश को रखा गया है जो कि गैर स्वतंत्र देश हैं। इनका स्कोर 59.9 से 50 के बीच में होगा। और यदि हम पांचवा स्तर देखें तो इसमें 32 देश हैं जो कि दमित हैं, रिप्रेस्ड हैं। इनका स्कोर 49.9 के मध्य होगा। अगला देखिए, इस सूचकांक में यदि हम टॉप 5 देश की बात करें तो इसमें नंबर 1 पर सिंगापुर है, दूसरे नंबर पे स्विट्जरलैंड है और तीसरे नंबर पे आयरलैंड है। यदि हम सबसे निचला स्थान देखें तो उत्तर कोरिया का है और उसके बाद वेनेजुएला है। यहाँ पर आप टॉप 3, और अगर नीचे से देखना है तो सबसे निचला स्थान उत्तर कोरिया का याद रखेंगे। याद रखिएगा, भारत को गैर स्वतंत्र देशों की कैटेगरी में शामिल किया गया है और 2022 में भारत की स्थिति 131वीं है। अभी आपने देखा कि जो गैर स्वतंत्र कैटेगरी है वो कितने से कितने के बीच में है, तो आपने देखा कि इसमें 57 देश थे और 59.9 से 50 के मध्य जिनका स्कोर है उनको गैर स्वतंत्र देश में रखा गया है। और भारत का स्कोर कितना है? 53.9। इसका मतलब ये गैर स्वतंत्र देशों की कैटेगरी में शामिल है। अगला देखिए, अगला प्रश्न है, फरवरी 2022 में जारी अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में किस देश को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो आपका जवाब होगा यूएसए को अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। अगला देखिए, याद रखिएगा ये जो अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक है ये 10वां संस्करण था और इसे यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के ग्लोबल इंटेलेक्चुअल सेंटर के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। इसमें कुल 155 देशों को शामिल किया गया है। यदि हम इसमें शीर्ष 5 देश की बात करें तो नंबर 1 पर अभी आपने यूएसए को देखा, दूसरे नंबर पे यूके है, तीसरे नंबर पे जर्मनी है, चौथे पे स्वीडन है और 5वें पे फ्रांस है। यहाँ पर आप टॉप 3 देश को याद रखेंगे। यदि हम सबसे निचला स्थान 55वां देखें तो वेनेजुएला का है और 54 स्थान पर अल्जीरिया है। यदि हम भारत की स्थिति देखें तो भारत की स्थिति 2022 में 43वां स्थान है और 2021 में भारत का स्थान 40वां था, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, 15 फरवरी 2022 को किस संगठन या संस्था ने सिगरेट समेत सभी तंबाकू उत्पादों की लत छुड़ाने में लोगों की मदद करने हेतु क्विट टोबैको ऐप लॉन्च किया है? तो याद रखिएगा, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने क्विट टोबैको ऐप को लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, 14 से 15 फरवरी 2022 के मध्य भारत सरकार ने किन 2 देशों की सरकारों के साथ साझेदारी में समुद्री प्रदूषण का मुकाबला करने हेतु वर्चुअली एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया? तो आपका जवाब होगा ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर के साथ भारत सरकार ने समुद्री प्रदूषण का मुकाबला करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन 14 से 15 फरवरी 2022 के मध्य किया। याद रखेंगे, किसके साथ? भारत का ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर के साथ। 2022 में ब्रिटेन के मीडिया संस्थान द इकोनॉमिस्ट ग्रुप की इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट अर्थात EIU के द्वारा लोकतंत्र सूचकांक 2021 जारी किया गया। इसमें किस देश को शीर्ष स्थान रखा गया है? तो आपका जवाब होगा नॉर्वे को। याद रखिएगा, लोकतंत्र सूचकांक 2021 ये ब्रिटेन के मीडिया संस्थान द इकोनॉमिस्ट ग्रुप की इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जारी किया गया है। यदि हम लोकतंत्र सूचकांक 2021 में टॉप 3 देश की बात करें तो नॉर्वे को नंबर 1 पर, दूसरे नंबर पे न्यूजीलैंड को और तीसरे नंबर पे फिनलैंड को रखा गया है। याद रखिएगा, भारत त्रुटिपूर्ण लोकतंत्र की श्रेणी में शामिल है। यदि आपसे पूछा जाए कि भारत लोकतंत्र सूचकांक 2021 में किस स्थान पर है, तब आपका जवाब होगा 46वां स्थान है। ये बात यहां पर मेंशन करेंगे। अगला देखिए, 9 फरवरी 2022 को किसे प्रतिष्ठित अमेरिकी मैगजीन टाइम द्वारा किड ऑफ द ईयर के लिए चुना गया है? तो याद रखिएगा, 11 वर्षीय अमेरिकी छात्र ओरियन जीन को टाइम मैगजीन द्वारा जारी किड ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया है। क्या नाम है इनका? ओरियन जीन। याद रखेंगे, ये 11 वर्षीय अमेरिकी छात्र हैं। अगला है, फरवरी 2022 में किस देश ने भारतीय व्यापारियों को बिना वीजा प्रवेश की अनुमति देने की घोषणा की है? तो याद रखिएगा, मालदीव ने फरवरी 2022 में भारतीय व्यापारियों को बिना वीजा प्रवेश देने की अनुमति दी है। अगला प्रश्न देखिए, फरवरी 2022 में कहां विश्व की पहली हाइड्रोजन संचालित फ्लाइंग बोट द जेट को लॉन्च किया गया? तो याद रखिएगा, दुबई यूएई में दुबई की फर्म
द जेट जीरो एशियन के द्वारा पहली हाइड्रोजन संचालित फ्लाइंग बोट द जेट को लॉन्च किया गया है। याद रखेंगे ये विश्व में पहली हाइड्रोजन संचालित फ्लाइंग बोट है। अगला प्रश्न देखिए, 18 जनवरी 2022 को इंडोनेशिया की संसद ने देश की नई राजधानी से संबंधित विधेयक को मंजूरी दी। इस देश की नई राजधानी क्या होगी? तो याद रखिएगा इंडोनेशिया की राजधानी अब जकार्ता की जगह पर नुस्तारा हो जाएगी। याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, 25 जनवरी 2022 को ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2021 जारी किया गया। इसमें भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत का स्थान 85वां है और भारत का स्कोर 40वां है। याद रखेंगे भ्रष्टाचार बोध सूचकांक को ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी किया जाता है। यदि हम भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में शीर्ष देश की बात करें जहां पर सबसे कम भ्रष्टाचार है तो संयुक्त रूप से डेनमार्क, फिनलैंड तथा न्यूजीलैंड शीर्ष पर है। यदि सबसे निम्नतम देश की बात करें जहां पर सर्वाधिक भ्रष्टाचार है तो उस देश का नाम है दक्षिण सूडान। याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2021 में अमेरिकी थिंक टैंक कैटो इंस्टीट्यूट और कनाडा के फ्रेजर इंस्टीट्यूट के द्वारा संयुक्त रूप से मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2021 जारी किया गया। इसमें शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है? तो आपका जवाब होगा स्विट्जरलैंड। याद रखिएगा मानव स्वतंत्रता सूचकांक अमेरिकी थिंक टैंक कैटो इंस्टीट्यूट और कनाडा के फ्रेजर इंस्टीट्यूट के द्वारा संयुक्त रूप से जारी किया जाता है। यदि हम मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में टॉप 3 देश की बात करें तो नंबर 1 पर स्विट्जरलैंड, दूसरे नंबर पर न्यूजीलैंड और तीसरे नंबर पर डेनमार्क है। इसमें कुल 165 देशों ने पार्टिसिपेट किया और भारत की स्थिति मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में 119वें स्थान पर है। अगला देखिए, दिसंबर 2021 में सिडनी स्थित थिंक टैंक लोवी इंस्टीट्यूट के द्वारा एशिया पावर इंडेक्स जारी किया गया। इसमें शीर्ष स्थान पर कौन है? तो आपका जवाब होगा एशिया पावर इंडेक्स में यूएसए शीर्ष स्थान पर है, यानी यूएसए शीर्ष स्थान पर है। और इसको किसके द्वारा जारी किया गया? तो आपका जवाब होगा सिडनी स्थित थिंक टैंक लोवी इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी किया गया। यदि हम एशिया पावर इंडेक्स 2021 में शीर्ष 3 देश की बात करें तो यूएसए नंबर 1 पर है, चीन दूसरे नंबर पे है और तीसरे नंबर पे जापान है। भारत की स्थिति चौथे स्थान पर है। अगला देखिए, अगला प्रश्न है, 13 दिसंबर 2021 को प्रसिद्ध अमेरिकी पत्रिका टाइम के द्वारा किसे टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2021 घोषित किया गया? तो आपका जवाब होगा अंतरिक्ष अन्वेषण कंपनी स्पेस एक्स और टेस्ला के संस्थापक और सीईओ एलन मस्क को अमेरिकी पत्रिका टाइम के द्वारा टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2021 घोषित किया गया। अगला प्रश्न देखिए, नवंबर 2021 में ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने 2021 के लिए किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया? तो आपका जवाब होगा वैक्स। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, 13 से 18 दिसंबर 2021 के बीच अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण हेतु अंतर सरकारी समिति की 16वीं बैठक वर्चुअल रूप से संपन्न हुई। इस बैठक के दौरान भारत की किस सांस्कृतिक विरासत को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया? तो याद रखिएगा कोलकाता की दुर्गा पूजा को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया और याद रखिएगा ये 16वीं बैठक में निर्णय लिया गया। अगला है, 1 दिसंबर 2021 को नई दिल्ली स्थित किस ऐतिहासिक बस्ती परियोजना को यूनेस्को सांस्कृतिक धरोहर संरक्षण पुरस्कार प्रदान किया गया? तो याद रखिएगा निजामुद्दीन बस्ती परियोजना को, जो कि दिल्ली की एक ऐतिहासिक बस्ती परियोजना है, यूनेस्को के सांस्कृतिक धरोहर संरक्षण पुरस्कार से इसको सम्मानित किया गया। अगला देखिए, अगला प्रश्न है, 9 से 10 दिसंबर 2021 के मध्य यूएस के राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा आयोजित लोकतंत्र के शिखर सम्मेलन में दक्षिण एशिया के कौन से देश शामिल हुए? तो याद रखिएगा भारत, नेपाल, पाकिस्तान और मालदीव शामिल हुए। याद रखेंगे ये जो लोकतंत्र का शिखर सम्मेलन है ये यूएसए के राष्ट्रपति जो बाइडेन के द्वारा आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2022 में आईएमडी वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस सेंटर के द्वारा विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2021 जारी की गई। इसमें किस देश को शीर्ष स्थान पर रखा गया? तो आपका जवाब होगा स्विट्जरलैंड विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2021 में शीर्ष स्थान पर है। और विश्व प्रतिभा रैंकिंग किसके द्वारा जारी की गई? तो आपका जवाब होगा आईएमडी वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस सेंटर के द्वारा। यदि हम विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2021 में शीर्ष 3 देश की बात करें तो स्विट्जरलैंड नंबर 1 पर है, दूसरे पे स्वीडन है, तीसरे पे लग्जमबर्ग है। इसमें कुल 64 देशों ने भाग लिया और भारत का स्थान 56वां है विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2021 में। अगला देखिए, दिसंबर 2021 में इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट अर्थात EIU के द्वारा वर्ल्ड वाइड कास्ट ऑफ लिविंग रिपोर्ट 2021 जारी की गई। इसमें विश्व में रहने वाला सबसे महंगा शहर कौन सा है? तो याद रखिएगा टेल अवीव, ये इजराइल का है, ये सबसे महंगा शहर है। ये किसके द्वारा रिपोर्ट जारी की गई? तो याद रखिएगा इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट EIU के द्वारा रिपोर्ट जारी की गई। वर्ल्ड वाइड
कास्ट ऑफ लिविंग रिपोर्ट 2021। यदि हम इसमें सबसे महंगे 2 शहर की बात करें तो अभी आपने पढ़ा तेल अवीव इजराइल का, दूसरे नंबर पे पेरिस फ्रांस का है और तीसरा नंबर सिंगापुर का है। यदि हम सबसे सस्ते शहर की बात करें तो दमिश्क सीरिया का है और भारत का अहमदाबाद है जो कि 167वें स्थान पर रहा। अगला प्रश्न है 7 दिसंबर 2021 को फोर्ब्स पत्रिका ने विश्व के 100 सबसे शक्तिशाली महिला की सूची जारी की 2021। इस सूची में शीर्ष स्थान पर कौन सी महिला शामिल है? तो आपका जवाब होगा शीर्ष स्थान पर यूएसए की मैकेंजी स्कॉट है। क्या नाम है? मैकेंजी स्कॉट, यूएसए की। ये जो सूची जारी की गई है 100 शक्तिशाली महिलाओं की फोर्ब्स पत्रिका के द्वारा, ये 18वां संस्करण है। इसमें दूसरे स्थान पर अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस हैं और तीसरे स्थान पर यूरोपीय सेंट्रल बैंक की अध्यक्ष क्रिस्टीन लैगार्ड हैं। यदि हम बात करें भारत की तो इस सूची में शामिल 4 महिलाएं भारतीय हैं। पहला भारतीय है केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, जिनका स्थान 37वां है। दूसरे स्थान पर एचसीएल की चेयरमैन रोशनी नाडर मल्होत्रा है, इनका स्थान 52वां है। तीसरी महिला है बायोकान की संस्थापक किरण मजूमदार शाह, इनका स्थान 72वां है। और चौथे स्थान पर फैशन उत्पाद क्षेत्र की ई कॉमर्स कंपनी नायका की संस्थापक फाल्गुनी नायर हैं, जिनका कुल स्थान है 88वां। अगला देखिए, अगला प्रश्न है 30 नवंबर 2021 को कौन सा देश विश्व का नवीनतम गणराज्य बना? तो आपका जवाब होगा बारबाडोस। याद रखिएगा ये 396 वर्षों के ब्रिटिश शासन की यहाँ समाप्ति हुई। ये राष्ट्रमंडल का सदस्य बना रहेगा। राष्ट्रमंडल में वो सदस्य आते हैं जो ब्रिटिश उपनिवेश के अंतर्गत रहे हैं। याद रखिएगा सेंड्रा मेसन यहाँ के पहले राष्ट्रपति होंगे। क्या नाम है? सेंड्रा मेसन। अगला देखिए 17 नवंबर 2021 को रिश्वत रोधी मानक निर्धारण संगठन ट्रेस के द्वारा वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक 2021 जारी किया गया। इसमें शीर्ष स्थान पर कौन है? तो याद रखिएगा डेनमार्क वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक 2021 में शीर्ष स्थान पर है। और ये किसके द्वारा जारी किया गया? तो ये ट्रेस के द्वारा जारी किया गया है। वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक 2021 में यदि हम शीर्ष 3 देश की बात करें तो अभी आपने डेनमार्क का नाम पढ़ा, नंबर 1 पर है, दूसरे पे नॉर्वे है, तीसरे पे स्वीडन है। अंतिम स्थान पर 194वें स्थान पर उत्तर कोरिया है। याद रखिएगा इसमें कुल 114 देश शामिल हैं। यदि हम भारत की स्थिति देखें तो भारत का 82वां स्थान है वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक 2021 में। अगला प्रश्न देखिए 8 नवंबर 2021 को हार्म डिस्कशन कंसोर्टियम द्वारा वैश्विक ड्रग नीति सूचकांक 2021 जारी किया गया। इसमें शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है? तो याद रखिएगा नॉर्वे को वैश्विक ड्रग नीति सूचकांक 2021 में पहला स्थान दिया गया है और भारत का स्थान 18वां है। अगला प्रश्न है 16 नवंबर 2021 को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन अर्थात UNWTO के द्वारा भारत के किस गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव घोषित किया गया? तो याद रखिएगा तेलंगाना का गांव है पोचमपल्ली। इसे संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन अर्थात UNWTO के द्वारा भारत के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चुना गया है। अगला देखिए यदि हम पोचमपल्ली की बात करें तो पोचमपल्ली तेलंगाना के नलगोंडा जिले में एक कस्बा है। इसे पोचमपल्ली उत्कृष्ट साड़ियों के लिए भारत के सिल्क सिटी के रूप में भी जाना जाता है। और याद रखिएगा इसे इकत नामक एक अनूठी शैली के माध्यम से बुना जाता है। याद रखेंगे किस शैली के माध्यम से सिल्क साड़ी को बुना जाता है? तो इकत नामक अनूठी शैली के द्वारा। याद रखिएगा ये जो इकत है ये पोचमपल्ली इकत शैली को 2004 में GI टैग प्रदान किया गया था। पोचमपल्ली को 18 अप्रैल 1951 में आचार्य विनोबा भावे द्वारा यहाँ से भूदान आंदोलन की भी शुरुआत की गई थी, इसलिए भी पोचमपल्ली को जाना जाता है। अगला प्रश्न है 10 नवंबर 2021 को कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 101वां सदस्य देश बना? तो आपका जवाब होगा संयुक्त राज्य अमेरिका अर्थात USA। एक बात और यहाँ पर इंक्लूड कर लीजिए, आज ही की क्लास में आपने पढ़ा है कि जब नेपाल के प्रधानमंत्री भारत की आधिकारिक यात्रा पर थे तो नेपाल भी अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का सदस्य देश बना। तो नेपाल का कौन सा क्रम था? तो याद रखिएगा नेपाल 105वां सदस्य देश बना अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का। वर्तमान की डेट में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में 109वां देश भूटान है। यदि हम नेपाल के बाद के देश को देखें तो 105 क्रम पे नेपाल है, 106वां सदस्य देश नॉर्वे बना, 107वां सदस्य देश हंगरी बना, 108वां सदस्य देश पनामा बना और 109वां सदस्य देश भूटान बना। इतनी बात को आप अलग से नोट डाउन कर लेंगे। अगला प्रश्न देखिए नवंबर 2021 में जर्मन वॉच न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क द्वारा संयुक्त रूप से
जारी जलवायु परिवर्तन सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? तो आपका जवाब होगा भारत का 10वां स्थान है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में। कुल कितने देश थे? तो याद रखिएगा 64 देश में 10वां स्थान है। यदि आपसे पूछा जाए कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक किसके द्वारा जारी होता है, तब आपका जवाब होगा जर्मन वाच न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट एवं क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क के द्वारा। यदि हम जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 में स्वीडन के स्थान की बात करें तो स्वीडन का 5वां स्थान है, नॉर्वे का 6वां स्थान है और शीर्ष स्थान डेनमार्क का है, वो चौथे स्थान पर है। याद रखिएगा जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 में जो शीर्ष 3 स्थान हैं वो रिक्त हैं, इसलिए चौथा स्थान डेनमार्क का, 5वां स्थान स्वीडन का और 6वां स्थान नॉर्वे का है। और भारत का स्थान कौन सा है? 10वां है। अगला प्रश्न है 3 से 30 नवंबर 2021 के मध्य 40वां शारजाह अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला 2021 किस देश में आयोजित हुआ? तो आपका जवाब होगा संयुक्त अरब अमीरात में 40वां शारजाह अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला 2021 आयोजित हुआ 3 से 30 नवंबर 2021 के बीच। अगला प्रश्न देखिए, नवंबर 2021 में QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में किस संस्थान ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो आपका जवाब होगा नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर ने QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। याद रखिएगा कुल 687 एशियाई शिक्षण संस्थानों को इसमें रैंकिंग दी गई है, जिसमें पेकिंग यूनिवर्सिटी को दूसरा स्थान और IIT बॉम्बे को 42वां स्थान प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न देखिए, नवंबर 2021 में जलवायु परिवर्तन कार्यवाही पर सहयोग के लिए चीन ने किस देश के साथ समझौता किया? तो याद रखिएगा चीन ने अमेरिका के साथ समझौता किया है जलवायु परिवर्तन कार्यवाही पर सहयोग के लिए नवंबर 2021 में। अगला प्रश्न है अक्टूबर 2021 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम अर्थात UNDP तथा ऑक्सफोर्ड गरीबी एवं मानव विकास पहल, जिसको शॉर्ट फॉर्म में OPHI कहा जाता है, इसके द्वारा वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 जारी किया गया। इसके अनुसार कितने बिलियन लोग चरम बहुआयामी गरीबी में रहते हैं? तो आपका जवाब होगा 1.3 बिलियन लोग चरम बहुआयामी गरीबी में रहते हैं। सूचकांक के अन्य आंकड़ों को देखें तो इसमें 109 देशों और 5.3 बिलियन लोगों में चरम गरीबी की स्थिति का मापन, भारत के 129 मिलियन अनुसूचित जनजाति में लगभग 65 मिलियन लोग चरम गरीबी में हैं। ये भी बात याद रखेंगे। अगला प्रश्न है अक्टूबर 2021 में लंदन स्थित इकोनॉमिस्ट इम्पैक्ट्स नामक संस्था के द्वारा वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 जारी किया गया। इसमें कौन सा देश शीर्ष पर है? तो आपका जवाब होगा आयरलैंड वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में, जिसे अक्टूबर 2021 में जारी किया गया, उसमें शीर्ष स्थान पर है। यदि आपसे पूछा जाए कि ये किसके द्वारा जारी किया गया, तब आपका जवाब होगा लंदन स्थित इकोनॉमिस्ट इम्पैक्ट संस्था के द्वारा। यदि हम दूसरे स्थान पर देखें तो ऑस्ट्रिया है, तीसरे स्थान पर यूनाइटेड किंगडम है और भारत का स्थान वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में 71वां है। इतनी बात आप यहाँ पर याद रखेंगे। इस प्रकार एक ही क्लास में अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य को कंप्लीट करा दिया गया। आपको जो भी क्लासेस मिल रही हैं उसको कंप्लीट करते जाएं। इसके अतिरिक्त आपको करंट अफेयर्स पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इतना एनफ है। शुभकामनाओं के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।